भरोसा नहीं, कांग्रेस छोड़कर बाकी किसी दल का भरोसा नहीं है। जी जी। कांग्रेस भाजपा से सरकार नहीं बनाएगी जी। लेकिन मुकेश सहनी या बाकी कोई दल हो या लेफ्ट की पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी कोई दल अगर आता है जैसे मांझी, मल्लाह और मुकेश, बिहार में एक बार में 3-3 4-4 इंजेक्शन दे दिया कांग्रेस ने रिवाइव करने के लिए। बिल्कुल। तो पेशेंट खड़ा होने के बजाय निपट ही जाने की स्थिति में आ गया। कृष्णा वल्लवरू हो, प्रदेश अध्यक्ष बदल के राजेश राम को लाना हो, कन्हैया को लाना हो, ये सारी चीजें एक साथ एक्सपेरिमेंट करने की वजह से बैक फायर कर गया। पप्पू यादव भी साथ साथ ही एग्रेसिव है। जी जी। सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया था जी, जी। और कांग्रेस बहुत पीछे पड़ गई, पीछे फंस गई थी उसमें। जो हुआ पूर्णिया में तो कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके की दुश्मनी दिखाती है एनडीए महागठबंधन के बीच में। तो और इंडिया गठबंधन भी राष्ट्रीय स्तर पर टूट गया है। कांग्रेस भी कई इंडिया गठबंधन के पुराने दलों के साथ हॉस्टाइल हो गई है। बिल्कुल। यानी अगर आप दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल साथ जो किया कांग्रेस ने, आगे चल के सपा के साथ होगा, बंगाल में चल ही रहा है, कई राज्यों में, हरियाणा वगैरह सब देख रहे हैं जो चुनाव हुए देख कर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। गेम बड़ा है लेकर के हाजिर हुए हैं और गेम बड़ा है आज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज महागठबंधन की एक बैठक होने जा रही है। ये बैठक खास करके अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन की लगातार हो रही बैठक और कई स्तर पर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बैठक हो या फिर प्रवक्ता स्तर की बैठक हो, इन बैठकों के बाद अचानक से महागठबंधन में भी लगा कि अब एकजुट होकर के और चुनाव की तैयारी शुरू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत तरह की बातें सामने आ रही थी, बहुत बातें पब्लिक डोमेन में आ रही थी और इन सारी बातों को लेकर के दिल्ली में एक छोटी सी बैठक होने के बाद आज बैठक हो रही है। और इस बैठक में अचानक से बहुत सारा चीज परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। नजर ये आ रहा है कि महागठबंधन का कुनबा जो है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इन सभी बातों को लेकर के आज हम नमन जी के साथ बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या है, कारण क्या है, क्या वो वक्फ बोर्ड बिल है या फिर जिस तरह का एनडीए गठबंधन में अब तक सब कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है। कहा तो जा रहा है लेकिन क्लियर नजर नहीं आ रहा है। तो महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है और इसीलिए दलों की बौछार हो रही है या लगातार उसमें जुड़ते जा रहे हैं। नमन जी, महागठबंधन की आज बैठक हो रही है और इसके साथ साथ कई नए दल भी उसमें शामिल नजर आ रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या आने वाला चुनाव जो है वो महागठबंधन की तरफ पलड़ा ज्यादा झुक रहा है या फिर वो जो सर्वे आया है उस सर्वे का ये परिणाम है? देखिए, निश्चित ही उस सर्वे का परिणाम तो है। तेजस्वी यादव का वोट शेयर जो मतलब है वो तो एक बड़ा है ही सभी दलों में बिहार में, लेकिन महागठबंधन एज अ होल जब सारी पार्टियां जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी बात ये नजर आती है कि एनडीए के वोट शेयर के सामने इनका वोट शेयर थोड़ा छोटा नजर आता है। बहुत मार्जिनली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ही। अब इसको पाटने की कोशिश कैसे की जाती है? पिछले चुनाव में हमने देखा कि मुकेश सहनी की अंतिम समय में एंट्री तेजस्वी ने कराई, जिसका असर भी हुआ। जी जी। वरना मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि 35 प्लस सीटें जीतती है एनडीए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ सीटों पर तगड़ा नुकसान हुआ तो एक तो क्षेत्रीय समीकरणों में जिस तरह से राजपूत वर्सेस कुशवाहा हुआ उसका, दूसरा मल्लाहों का वोट भी मिला है तेजस्वी को। अब रही बात आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो देखिए कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस को सीटें ज्यादा चाहिए, पिछली बार 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, सबको पता है। कांग्रेस भी इससे एम्बेरेस्ड है, वरना कांग्रेस और अग्रेसिव तेजस्वी के खिलाफ मुहिम चलाती, क्योंकि लोकसभा में तेजस्वी और लालू यादव ने बिना कांग्रेस को लिए ही सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया था और कांग्रेस बहुत पीछे पड़ गई, पीछे फंस गई थी उसमें। जो हुआ पूर्णिया में तो कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके की दुश्मनी दिखाती है एनडीए महागठबंधन के बीच में। तो और इंडिया गठबंधन भी राष्ट्रीय स्तर पर टूट गया है। कांग्रेस भी कई इंडिया गठबंधन के पुराने दलों के साथ हॉस्टाइल हो गई है। बिल्कुल। यानी अगर आप दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल साथ जो किया कांग्रेस ने, आगे चल के सपा के साथ होगा, बंगाल में चल ही रहा है, कई राज्यों में, हरियाणा वगैरह सब देख रहे हैं जो चुनाव हुए। देख कर अब महाराष्ट्र में भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से अब उब चुकी है, वो भी अपने गठबंधन में। कांग्रेस देश की दूसरी स्तर लेवल की पार्टी है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि राज्यों में भी दूसरे नंबर पर हो, लेकिन ऐसा रह नहीं गया है। कई राज्यों में कांग्रेस का पतन इतना हो चुका है कि केवल नाम मात्र का संगठन बच गया है। बिहार भी उन्हीं राज्यों में से आता है। बिहार में एक बार में 3-3 4-4 इंजेक्शन दे दिया कांग्रेस ने रिवाइव करने के लिए। तो पेशेंट खड़ा होने के बजाय निपट ही जाने की स्थिति में आ गया। कृष्णा वल्लवरू हो, प्रदेश अध्यक्ष बदल के राजेश राम को लाना हो, कन्हैया को लाना हो, ये सारी चीजें एक साथ एक्सपेरिमेंट करने की वजह से बैक फायर कर गया। पप्पू यादव भी साथ साथ ही एग्रेसिव है। जी जी। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि महागठबंधन कमजोर हो जाए इतना कि सामने से भाजपा सरकार बना ले, नीतीश को पलट कर अपनी सरकार बना ले, फिर एक बार अगर भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे देगी तो फिर तो कितना मुश्किल हो जाएगा ये आप उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पर देख सकते हैं। बिल्कुल। भाजपा फिर वो
इतनी आसानी से आपको प्लेट में सजा कर नहीं देने वाली है राज्य। वो बाउंड्री बांध देती है ना, इस बाउंड्री में आप इन नहीं कर सकते। कहीं कहीं ऐसे हमने देखा है, जैसे झारखंड में सरकार अच्छी चल रही थी, एक बैग रघुवर दास को पलट दिया, जी, फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला भाजपा को आने का। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन झारखंड इतना बड़ा राज्य नहीं है कि भाजपा को बहुत से चिंतित होना पड़े, जी। लेकिन बिहार है। इसीलिए एनडीए में सीटों का समीकरण भले ना बना हो, लेकिन एक स्पष्ट रणनीति सब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा, नीतीश कुमार के अंतर्गत जी, हम चुनाव जी। लड़ेंगे। महागठबंधन, और हाँ, ये जी। भी क्लैरिटी अब बुक कर दी गई है कि नीतीश ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, चाहे चिराग हो या अमित शाह हो। जी। खैर वो क्या होगा उस पर हम नहीं जाएंगे, जी, लेकिन कम से कम मीडिया परसेप्शन तो बन रहा है ना कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं महागठबंधन की। देखिए, कांग्रेस ये जानती है कि उसे ज्यादा सीटें पिछली बार की तरह मिलेंगी नहीं। जी। अगर 60 सीटों तक भी, 50 सीटों तक भी कांग्रेस को आना पड़ जाए तो बहुत नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस चाहेगी कि उसमें चॉइस ऑफ सीटें उसकी अपनी जिताऊ सीटें। वो 80 सीटें ना हो जो जी, आप जो जिसकी जो चर्चा कर राजद रहे हैं। या कांग्रेस दोनों लड़ना नहीं चाहते, जो विनेबल नहीं है। विनेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए ज्यादा दुखदाई राजद का रवैया नहीं है, बल्कि राजद का वीआईपी के प्रति सम्मोहन जो है वो ज्यादा। जो मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें डिमांड करने के बाद भी राजद तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया कि इतना खास देंगे। जी, 60 सीटें क्यों मांगी है मुकेश सहनी ने, इस पर मैं विश्लेषण कर चुका हूं। ये कांग्रेस को ही ठंडा करने के लिए तेजस्वी द्वारा रणनीति बनाया एक इंजेक्शन था। बिल्कुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी अलग नहीं हो रहे हैं। जी। और रही बात इस बैठक की, तो इस बैठक से तुरंत पहले जो मुलाकात का खबर आया कि मुकेश सहनी ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है, भाजपा की या किसी बड़े नेता से मुलाकात की है और केंद्र में कुछ बड़ा मांग लिया है। जी। 7 सीटों की भी संख्या उन्होंने अपनी बोल दी, कितनी दीजिएगा तभी आएंगे। जी। जिसको उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंप्लीटली डिनाई किया और उनका ये कह दिया कि देखिए, भाजपा डराने के लिए चिराग पासवान को और मांझी को हमारा नाम ले रही है, आप लोग डरिए मत। आप चिराग जी 50 सीट लीजिए, मांझी जी 25 सीट लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी आप भी पीछे मत रहिए, मैं नहीं आ रहा हूं, निश्चिंत रहिए। लेकिन बाबा, राजनीति में हम कुछ सीखे हैं तो यही है कि रोटी छुपा कर लोग खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ मुकेश सहनी का ये दावा, दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि मुकेश सहनी से भाजपा के नेताओं ने संपर्क किया, ये मुझे भी पता, आपको भी पता है। जी बिल्कुल। और उनकी एक हिस्से से बातचीत चल रही है। ये सच बात है कि मुकेश सहनी को वर्तमान में महागठबंधन में रहने में फायदा नजर आ रहा है। जी। बन जाती है सरकार तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। सीटें भी जहां 8, 10, 11 सीटें की बात चल रही है एनडीए में, वहीं यहाँ पर 30+ सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल। कम से कम 35-40 सीटें तो मुकेश सहनी को मिलती नजर आ रही है। जी। और ये सीटें अगर 35-40 सीटें मिलती हैं, उससे ज्यादा भी मिल जाती हैं वीआईपी को, तो ये दरअसल कटेंगी कहां से? वो कांग्रेस में से। बिल्कुल। और कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि उसको उतना ही मिल जाए जितना था पहले। हाँ। और विनेबल सीटें भी मिले, ऐसा नहीं कि, और राजद के मन में भी वही बात है। जी। राजद ये सोचकर चल रही है कि इन दलों का कोई भरोसा नहीं, कांग्रेस छोड़कर बाकी किसी दल का भरोसा नहीं है। जी। कांग्रेस भाजपा से सरकार नहीं बनाएगी। जी। लेकिन मुकेश सहनी या बाकी कोई दल हो, या लेफ्ट की पार्टी में नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी कोई दल अगर आता है, जैसे मांझी, मल्लाह और मुकेश और उपेंद्र कुशवाहा, इनका थोड़ा सा भरोसा कम रहता है। बिल्कुल। ये दल परिस्थितियों के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। हालांकि पिछली बार मुकेश सहनी को बुलाते रह गए, लेकिन नहीं लालू यादव, लेकिन वो नहीं गए अपने विधायक। भाजपा ने उनके इस समर्पण का भी कर्ज नहीं चुकाया, उल्टा उनके साथ धोखाई कर दिया। तो मुकेश सहनी का गुस्सा भी इसी वजह से भाजपा से है। रही बात अब बैठक की आज की, तो आज की बैठक से पहले मुकेश सहनी का बम फोड़वा देना कि एनडीए मेरे संपर्क में है, दरअसल ये भी एक प्लान्ड रणनीति हो सकती है। ये पूरी तरह से रणनीति हो सकती है तेजस्वी यादव। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ही चाहते हो कि कांग्रेस को ठंडाने के लिए और बाकी दलों को तालमेल बनाने के लिए मुकेश सहनी को मोहरा बनाकर एक तरफ ये कहवा दें कि हमको 60 सीटें चाहिए, दूसरी तरफ ये भी इशारा करवा दें कि हो सकता है कि हम एनडीए में भी चले जाएं। इसकी संभावनाएं नहीं, मैं दावे से कह रहा हूं मुकेश सहनी एनडीए में नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि ना तो उतनी सीटें दे पाएगी एनडीए, जिनका खुद का पेट नहीं भर रहा है वो अपना पेट काटकर मुकेश सहनी को कहां से देंगे? ये संभावना है। चाहते जरूर हैं। देखिए, मांझी को कम सीटें देना चल जाएगा, कुशवाहा को कम सीटें देना चल जाएगा। इन्हीं में से काट के कहीं ना कहीं अब जदयू की कुछ सीटें काटकर मुकेश सहनी को देकर भाजपा एडजस्ट करना चाहेगी, और फिर तेजस्वी को भी, चिराग को भी कहेगी कि देखिए अब तो वो भी आ गए, थोड़ा कम कर लिया। ये बात मुकेश सहनी जानते हैं, और यही एहसास कराता है इस बात का कि मुकेश सहनी दोनों तरफ के खिलाड़ी कच्चे पक्के हो गए हैं। लेकिन सिटी का रिजल्ट तो कुछ और कहानी कह रहा है। हाँ, अब ये तस्वीरें देखिए जो आपने शुरू में भी देखी होंगी, ये तस्वीरें देखिए। खुद अपने बगल में लेकर तेजस्वी यादव बैठे हैं मुकेश सहनी को, और एक तरफ कृष्णा अल्लावरू।
ये क्या साबित करता है? लेफ्ट की पार्टियां भी हैं जी लेकिन मुख्य भूमिका किसकी है ये एहसास करा दिया। कांग्रेस मेरे लेफ्ट में है तो राइट हैंड मेरे मुकेश सहनी है। जी, राइट हैंड वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है। राइट में मुकेश सहनी है, ही इज राइट, ही इज विथ मी जी। और ये कहीं जाने वाले नहीं है। अगर रही बची कुची कसर तो जी तेजस्वी और मुकेश सहनी के रिश्ते में भी ये बहुत गहराई लाएगी। जो भाजपा द्वारा जो एक प्रचार हो गया जी, कि जी। मुकेश सहनी को ऑफर मिला है, इससे तेजस्वी को भी डर लगेगा क्योंकि MYM ही एकमात्र समीकरण है जी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का। नहीं बने तो मैं दावे से कहता हूं कि आगे तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ये सच है। इस बार मौका है, इस बार उनके पास समीकरण है। अगर मलाह उनके तरफ हो जाते हैं तो तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जबरदस्त तरह से बढ़ जाती जी। हैं। और सर्वे में भी आपने देखा जहां 41% तेजस्वी यादव थे, जी। अब वो 37 पर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल उनकी पॉपुलैरिटी 5% घटी घटी है। है। ये मां बहन योजना के बाद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तो समझिए धीरे धीरे चुनाव तक तेजस्वी यादव पर बड़ी भारी पड़ जाएगी भाजपा। निश्चित चिराग पासवान भारी पड़ेंगे। और तेजस्वी के पास हर भाजपा की रणनीति का काट नहीं है, ये जान लीजिए। भ्रष्टाचार का कोई काट नहीं है। जी भ्रष्टाचार के आरोप का अपने परिवार पर तेजस्वी को जो लगता है उसका कोई काट नहीं है। क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार को अगर आज के समय में भी आगे रखे हुए है तो उसका कारण एक ही है, आप भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं लेकिन नीतीश पर नहीं लगा लगा पाएगा। सकते हैं। बिल्कुल नीतीश साफ का चेहरा, आप भले कहते हैं कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं जीतेगी भाजपा, तो एक बड़ा हिस्सा तो बिहार में नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा मानता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ना केजरीवाल, ना अन्ना, ना कोई नीतीश कुमार के चेहरे का बराबरी नहीं कर पाया। नमन जी, सर्वे में भी ये बात तय हो गई है। और फिर हमने देखा कि सम्राट चौधरी की पॉपुलैरिटी 5% बढ़ बढ़ी गई है। चिराग पासवान की 2% बढ़ गई जी और उसमें एक आंकड़ा था कि प्रशांत किशोर की भी पॉपुलैरिटी 2% बढ़ गई, 2-3%। खैर वो अपनी जगह पर, उसमें हम विश्लेषण नहीं कर रहे। रही बात वर्तमान महागठबंधन की, तो आज की बैठक से तो इतना साबित कर दिया गया कि हम चुनाव साथ लड़ेंगे, कांग्रेस को मना लिया जाएगा, मुकेश सहनी भी साथ रहेंगे, हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और चूंकि तेजस्वी बीच में खड़े हैं तो हर बात कही नहीं जाती है। कांग्रेस जब लेफ्ट पर बैठने की स्वीकार्यता रख ली अपने, तो ये तय है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। कांग्रेस ये बात तब तक नहीं बोली जब तक उसकी मन मुराद की सीटें उसको नहीं मिल जाती हैं। लेकिन कांग्रेस के कह देने से तेजस्वी मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा नहीं होगा। तय राजद को ही करना है, वो बड़ी भाई है, इसीलिए इस पर कोई विवाद नहीं मुझे लगता है बाबा है। ये जबरदस्ती विवाद और ये बैठे हुए हैं। हाँ, ये स्पेकुलेशन है। और मुकेश सहनी वो तो स्वीकार कर ही हैं। मुकेश सहनी आज से नहीं 19 से 18-19 से कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और हमको डिप्टी सीएम बनाए। और आज मुझे लगता है कि इसका समय भी आ गया जी। लेकिन एक और बात है कि जहां इस बैठक से, सीटों के समीकरण से जी तेजस्वी के पास अतिरिक्त सीटें होने की वजह से जी मुकेश सहनी सिक्योर महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस सिक्योर महसूस कर रही है, लेफ्ट की पार्टी सिक्योर महसूस कर रही है। वहीं एनडीए के दलों में भी भगदड़ मचा दिया है मुकेश सहनी ने बयान लेकर कि आपको 25, आपको 40, आपको 50 लेना चाहिए। बिल्कुल एक नया नहीं मिलता है, नहीं मिल चर्चा सकता है। मांझी को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेगी। मांझी को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं, इतना ही बस है, बस समीकरण। और इसके बाद मांझी छोड़ेंगे ऐसा मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि मांझी जी केंद्र में मंत्री है, उनके पुत्र बिहार में मंत्री हैं जी। तो वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में, वो छोड़ने वाले नहीं है। चिराग की भी वही स्थिति है, चिराग भी महागठबंधन में आ जाए इसकी संभावना 0 है, मतलब माइनस है, इनफैक्ट 0 भी नहीं कहूंगा। कोई कंफर्टेबल भी है, मोदी के साथ संतुष्ट भी है, उनके समीकरण भी साथ उनका दे रहा है। आने वाले चुनाव में उनको विधायक की संख्या बढ़ानी है, वो भी नजर आ रहा है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, तो निश्चित ही उपेंद्र कुशवाहा के मन में अभी 6-5 ये डाल दिया गया है, अगर केंद्र में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वो इस तरफ आ जाएंगे, इसकी संभावना प्रबल है। इसके अलावा फिलहाल जो महागठबंधन की का कुनबा है बिहार में, इस कुनबे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगा, इसमें राजद, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी और इसके अलावा जो दल एनडीए से जा रहे हैं उनका नाम आप जान लीजिए, आरएलजेपी, पशुपति पारस जा रहे हैं। इसके अलावा एएसपी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है वो भी बिहार में गठबंधन का हिस्सा बन रही है। आगे चल के क्या आरएलएम इसका हिस्सा होगी, इस पर मुझे थोड़ा सा संशय नजर आता है। मुझे लगता है कि इसकी संभावना बढ़ जाती है। और एक और दल है जो इस समीकरण में जुड़ेगा, वो है आईआईपी जी, इंडियन इनकलाब पार्टी। जैसा मैंने पहले कहा कि वो महागठबंधन अपने सीटों को लेकर नेगोशिएट कर रहे हैं कांग्रेस से। कांग्रेस अतिरिक्त सीटें ही इसलिए मांग रहे थे कि पान समाज की जो पार्टी बनी है उसको वो दे सके 10 सीटें और अपने साथ अलायंस में रखे, क्योंकि इनका एक बड़ा वोट बैंक है। 1 करोड़ का, देखिए आज ही तस्वीर आप देखिए, आज ही 1 करोड़ सदस्य बनाने का इन्होंने शुरुआत भी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि 5 लाख सदस्य इनके हो गए हैं। जी जी
पार्टी बनते ही 10 दिन के अंदर में 5 लाख सदस्य इनके पार्टी से जुड़ चुके हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी के अलावा एनडीए से भी लगातार आईपी गुप्ता को न्योता मिल रहा है। क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा निश्चित ही, लेकिन ये एक बड़ी बात जरूर है। तो आपने सुन लिया, महागठबंधन की बैठक चल रही है और महागठबंधन में कई नए दलों की एंट्री की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस मीटिंग के बाद जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो बहुत सारी बातें खुल करके सामने भी आएगी। उसके बाद फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।